लॉकडाउन के बाद से ही काफ़ी ट्रेनों का कई स्टेशनों पर ठहराव बंद कर दिया गया था, जिसके बाद आज बरुआ सागर स्टेशन पर अनुराग शर्मा सांसद द्वारा हरी झंडी दिखाकर चंबल एक्सप्रेस को रोका गया, ठहराव सुनिश्चित कराया गया और शुभारंभ आज से बरुआ सागर में चंबल एक्सप्रेस का किया गया। हालांकि लोग मांग कर रहे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस की कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस बरुआ सागर में रुकनी चाहिए। जो सामाजिक संस्था थी जो नगर में काम कर रही हैं, उनकी मांग लगातार जारी है कि हमें बुंदेलखंड एक्सप्रेस का ठहराव सुनिश्चित कराया जाए। ऐसे में चंबल एक्सप्रेस की भी मांग थी, तो सांसद अनुराग शर्मा द्वारा प्रयास करके चंबल एक्सप्रेस का आज जो ठहराव है उसे सुनिश्चित बरुआ सागर में कराया गया। आज के इस कार्यक्रम में एक मुद्दा और भी उठा। नगर में चल रही बिजली पानी की समस्या को लेकर मीडिया कर्मियों ने सांसद अनुराग शर्मा से सवाल किए, जिस पर उन्होंने कई प्रकार के जवाब दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हम व्यवस्था को जो सुचारू व्यवस्था करवाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, जो लचर पड़ी हुई है पिछले कुछ सालों से, उसको दोबारा पुनः सुचारू करवाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में रेलवे के कई उच्च अधिकारी और विधायक राजीव सिंह पारीक्षा समेत तमाम भाजपा के नेता भाजपाई उपस्थित रहे और ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर बरुआ सागर रेलवे स्टेशन से रवाना किया गया। हमारे बीच हमारी ट्रेन आ चुकी है, हम लोग तुरंत ही चलेंगे और माननीय सांसद जी के कर कमलों से हरी झंडी दिखाकर ट्रेन के स्टॉपेज का उद्घाटन करेंगे। पीछे चलो, बिल्कुल आइए, पीछे नहीं, किनारे आइए, बिल्कुल चलो, अरे लाइन छोड़िए भाई, चलिए, अरे लाइन छोड़ दीजिए भाई, लाइन छोड़ दीजिए। एक मिनट सिग्नल हो गया भाई, डिटेंशन आपके इसमें आ जाए। बहुत सारी ट्रेनों का ठहराव रोका गया था कोरोना के चलते हुए। अब कोरोना काल खत्म हो गया, अब देश आर्थिक रूप से बहुत मोदी जी के नेतृत्व में बहुत प्रगति पे है, तो ऐसे ही हमारी रेलवे भी अब प्रगति पर है। तो धीरे धीरे करके हम लोगों को जितने स्टॉपेजेस हमारे रुक गए थे, कोशिश करके सबके सब स्टॉपेजेस वापस शुरू करवा रहे हैं। पहले सबसे पहला मेरा वक्त शुरू हुआ था धौर्रा, फिर हुआ जाखलौन, फिर हो गया चिरगांव, फिर हो गया बबीना, बरुआ सागर की भी बारी आ गई है, मोरानीपुर हो चुका, झांसी में हमको वंदे भारत मिली है, अब तालबेट, बरुआ सागर और एक दो स्टेशंस और हैं जिस पे विशेष रूप से हम स्टॉपेज कराने की कोशिश कर रहे हैं। और एक स्पेशल ट्रेन चलवा रहा हूँ, वो खजुराहो से झांसी आया करेगी और खजुराहो से सुबह सुबह ट्रेन निकलेगी तो टीकमगढ़ होते हुए हमारे पूरे क्षेत्र को क्रॉस करते ललितपुर से झांसी। तो उससे जितने भी लोग सुबह झांसी की ओर आना चाहते हैं और ट्रेनें पकड़ते हैं, उनके लिए एक मेमू ट्रेन चलाई जा रही है। और आपके वहाँ जो 2 ट्रेनों के लिए और डिमांड रखी गई है रेल प्रशासन से, विशेष रूप से हमारे आदरणीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से इस विषय में मेरी काफ़ी चर्चा हुई है। तो उन्होंने मुझको आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द सारी ट्रेनें जो मांगी जा रही हैं वो रुकेंगी और जो नई ट्रेनों की भी हम डिमांड रख रहे हैं उसमें भी मदद करने की आदरणीय मंत्री जी कोशिश कर रहे हैं। जल और विद्युत समस्या बहुत बड़ी विकराल समस्या नगर के लिए बन गई, इसके लिए 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। एक सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसमें झांसी का सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम अभी जो हमारा 9 वर्ष का चल रहा है मोदी जी का, तो उसके लिए हमारे मंत्री जी आर.के. सिंह साहब जो ऊर्जा के मंत्री हैं, आर.के. सिंह साहब अभी झांसी के प्रभारी बनाए गए हैं केंद्र से। तो उनके आते ही सबसे पहले उनसे यही चर्चा होगी। तो झांसी में और मेरे पूरे लोकसभा क्षेत्र में जो विशेष प्रॉब्लम आ रही है बिजली की, तो उसमें हम उनसे मदद के लिए ज़रूर रखेंगे विषय। अच्छी बात यह है कि अभी ही आदरणीय योगी जी ने झांसी जनपद को 500 करोड़ रुपए की सौगात दी है बिजली के लिए, और उस सौगात से जहाँ जहाँ हमारे सिस्टम्स को अपग्रेड होना है तो वो सिस्टम्स हम अपग्रेड कर लेंगे। पर एक मैं आपके माध्यम से लोगों से एक चीज़ का आग्रह ज़रूर करना चाहूँ। वो आग्रह ये है कि उत्तर प्रदेश में जब हम अपने आंकड़े निकाल के देखते हैं तो थोड़ा सा झांसी ललितपुर क्षेत्र में हमारे वहाँ कलेक्शन थोड़ा कम होता है, दोनों चीज़ों की वजह से। एक, क्योंकि बिल टाइम से नहीं आता, तो लोगों से और बिजली विभाग से अक्सर ये बोला गया है कि आप हर महीने के बिजली के बिल महीने पे भेजें, क्योंकि आप एक साथ जब भेजते हैं तो लोगों को परेशानी ज़्यादा होती है। अब ये 500 करोड़ की सौगात आ गई तो हमारे सिस्टम्स बढ़ जाएंगे। लोगों से आग्रह है कि जब आपका बिजली का बिल महीने का महीने आए
ज़रूर चुकाने की कोशिश कर लीजिएगा। पानी के लिए आदरणीय A.K. शर्मा जी जो हमारे मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उनसे बात हुई है कि जितने हमारी नगर पालिकाएँ, नगर पंचायत हैं, झांसी के लिए तो हमको 700 करोड़ की सौगात मिल गई थी जिससे नई लाइन डल चुकी है, पर इन छोटे शहरों के लिए हमको कुछ फंड की ज़रूरत है। आदरणीय हरदीप पुरी जी ने उसके लिए उत्तर प्रदेश के लिए हमको फंड्स भेज दिए हैं। अब वो फंड्स आ गए हैं। अब हमारे नए बरुआ सागर के चेयरमैन साहब बन गई हैं, उनसे भी आग्रह करूंगा, विधायक जी आज आए हुए हैं, विधायक जी हमारे सारे मसले वहाँ लेके जाएंगे आगे, और कुछ ही महीनों में उम्मीद करता हूँ कि पानी के लिए नई लाइनें डालने के लिए व्यवस्था बन जानी चाहिए। यहाँ पानी पर्याप्त मात्रा में है, संसाधन पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन लापरवाही के कारण यहाँ की पेयजल आपूर्ति व्यवस्था है। कहीं 4 घंटे नल आते, कहीं 4 मिनट नहीं आती। ये व्यवस्था क्या? पानी की व्यवस्था तो संसाधनों की कोई कमी नहीं है, पानी की कोई कमी नहीं है। उसमें अपने वहाँ बहुत सारी जल संस्थानों ने, इतनी जो पुरानी सरकारें रही हैं, उन्होंने कभी अपग्रेड करने का कार्य नहीं किया। ये आप लोग बहुत भली भांति, क्योंकि बरुआ सागर में ही आप सब रहते हैं, आप लोग बहुत भली भांति से परिचित हैं इस विषय से, क्योंकि अब योगी सरकार है। तो योगी जी ने इस बार इतनी बुंदेलखंड को सौगात दी है हर घर जल की, तो पहली बार बुंदेलखंड में हर गांव में भी पानी पहुंचने की व्यवस्था कराई गई है। ऐसे ही बरुआ सागर में भी हो जाएगी। मैं आशा रखता हूं कि ये कार्य कुछ ही महीनों में शुरुआत हो।